जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं इस सप्ताह स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सबसे पहले जब ज्ञान पर संकट आया था इस देश में, तो उस समय नालंदा के विश्वविद्यालय को फूंक दिया गया था, जला दिया गया था, अग्नि के हवाले कर दिया गया था। मैंने अपने पहले के वीडियो में जिक्र किया है। बख्तियार खिलजी जब आया था तो आप सोच के देखिए कि शस्त्र, बंदूक, तोप के सामने किताब और ज्ञान इतना बड़ा हो गया कि बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा का विश्वविद्यालय फूंक दिया। उसने फूंक दिया पूरे विश्वविद्यालय को। उसने कहा कि ये सबसे बड़ा शस्त्र है, ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा शस्त्र है। पीछे खबर पड़ी कि रामचरितमानस को कुछ अज्ञान और मूर्ख लोगों ने जला दिया और हवाला दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो ये बाबा ने लिखा है रामचरितमानस सुंदरकांड में, जो ये जिक्र किया है, इसमें उन्होंने महिलाओं का और दलितों का अपमान किया है। आज इसी बात को जो है मैं अपने इस वीडियो में रखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि क्या बाबा ने गलत किया, क्या सही में अपमान हुआ, और अगर हुआ तो 400 वर्ष कैसे लग गए ये समझने में कि अपमान हुआ है। लिखा तो बाबा ने पहले था, लेकिन समझ में अब आ रहा है और अब लग रहा है कि नहीं, बाबा ने जो है वो महिलाओं का और दलितों का अपमान किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म का एक स्टार्टिंग होता है, एक मिडल होता है और फिर एक एंड होता है, खत्म होता है। एक हीरो होता है, विलन होता है, सबका अलग अलग डायलॉग होता है। विलन को हमेशा जो है वो खलनायक की भूमिका दिखाई जाती है, वो गलत ही बोलेगा, लेकिन जो विलन का किरदार है उसके अनुसार जो है उसके डायलॉग लिखे होते हैं, उसका संवाद लिखा होता है। तो ऐसे में लेखक की तो कोई गलती नहीं है, जिसने लिखा है फिल्म की कहानी, जिसने लिखी, उसकी तो कोई गलती नहीं है। वो किरदार है और उस किरदार के लिए वो डायलॉग जो है वो विलन का मतलब ही है जो है वो गलत चीज बोलेगा या वैसा डायलॉग जो है वो कन्वे करेगा, तो उसके अनुसार वो लिखा है। अब हम इस बात को समझते हैं, अपने इस मुद्दे पे आते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस काल में। अब उस दृश्य को अपने सामने आप ले आइए। उस दृश्य को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। श्री राम जो है वो समुद्र के पास खड़े हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, 3 दिन से विनती कर रहे हैं कि हे समुद्र देवता, मुझे जो है वो रास्ता दे दो। मेरी पत्नी, मेरी धर्मपत्नी जो है वो संकट में है और मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप मुझे जो है वो रास्ता दे दे स्वयं जाने का। अनुरोध जब वो करते हैं तो रास्ता देना तो छोड़िए, समुद्र जो है उनसे ठीक से बात भी नहीं करता, इतने अहंकार में होता है। श्री राम जब इस बात को सोचते हैं और अवलोकन करते हैं तो कुछ समय के बाद फिर वो जो है अपने क्रोध में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत हो गया अनुरोध, अब जो है इस समुद्र के अहंकार के छाती में जो है मैं तीर चलाऊंगा। और वही हुआ। श्री राम ने जो है वो निकाला और उन्होंने जो है वो तीर चलाया। जैसे ही तीर चलाया, सारी मोती धन जो भी था, समुद्र जो है एकदम टूट के बिखर के जो है श्री राम के चरणों में आ गया और चरणों में आके हाथ जोड़ के बोला कि क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और अपने इस मर्यादित ज्ञान से मुझे अवलोकन करा रहे हैं। जिस तरीके से अग्नि, आकाश, हवा जड़ है, वैसे ही जो है जल भी जो है वो जड़ है। मुझ में इतना विवेक नहीं है कि मैं आपको समझ पाऊं, आपके इस मर्यादित को समझ पाऊं। इसके बाद का जो संवाद है, अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे जो है वो पूरा इस जो दोहा है, ये जो पंक्ति है, इसका जो है यहीं पे पूरा जो है वो मिस्ट्री जो है वो यही छुपी हुई है। और एक बात और मैं बताता चलूं, रामचरितमानस बाबा ने जो लिखा, ये प्रबंध महाकाव्य में आता है, ये प्रबंध साहित्य में आता है। प्रबंध साहित्य का मतलब क्या होता है? प्रबंध साहित्य का मतलब होता है कि जिसका एक शुरुआत होगी कहानी की, जिसका एक मिडल पार्ट होगा और जिसका एक एंड होगा, इसे हम कहते हैं प्रबंध साहित्य या प्रबंध महाकाव्य। तो प्रबंध महाकाव्य के अंतर्गत जो है श्री रामचरितमानस जो है आता है। जब समुद्र कहता है हाथ जोड़कर कि मुझे नहीं पता था, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे नहीं पता, इसके बाद का जो संवाद है वो प्रतीकों में बात करता है, यानी कि मेटाफर्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, प्रतीकों में बात करता है।
और प्रतीक में बात जब वो करता है तो वहीं पे ये दोहा जो है वो आता है। और पूरा जो संवाद है पहले मैं वो आपको बताता चलूं उसमें से पढ़ के, उसके बाद मैं इसका अर्थ जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। जब वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप जो है वो आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और आपने अपने इस मर्यादित ज्ञान से मुझे अवलोकन कराया, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था। फिर वो कहता है समुद्र प्रतीकों में बात करता है। प्रतीकों में क्या बात करता है कि सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हई कही नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथहीन गाय, प्रभु आयुष जेहि कहे जस आई, सो तहि भाति रहे सुख लही, प्रभु बल किन्ही मोही सिक दिनहि, मर जादा पुनित तुमरे किन्ही, ढोल गवार शुद्ध प्रसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पर जो है वो ये पंक्ति आती है, ढोल गवार शुद्ध प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस बात का मैं आपको अर्थ समझाता हूं। क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, वो हाथ जोड़ के माफी मांगता है। समुद्र कहता है कि मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था। अब ये जो प्रतीक में उसने बात करा, ढोल गवार शुद्ध प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब इसका अर्थ समझिए। ढोल एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसको अगर कोई बिना सीखे बजाएगा, या मैं अगर कहूं कोई नौसिखिया बजाएगा, तो उसमें से धुन नहीं निकलेगा, उसमें से शोर निकलेगा। गवार अशिक्षित, एक अशिक्षित व्यक्ति जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करा, और गवार का मतलब कतई गाली नहीं है, किसी को गलत बोलना नहीं। गवार जो है नहीं पढ़ा लिखा तो उसे हम गवार कहते हैं। गवार शूद्र एक ऐसी कर्म के आधार पर विभाजित किया हुआ समाज का चतुर्थ वर्ण। हमने वर्ण व्यवस्था में पढ़ा है, मैंने राजनीतिक विज्ञान में जब स्नातक में मैंने पढ़ा तो उसमें वर्ण व्यवस्था में हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर आधारित एक ऐसा कार्य जिसको चतुर्थ वर्ण में आता है, फोर्थ क्लास जो है उसमें आता है, और इसका मतलब SC ST OBC से कतई नहीं है। मैं ये भी बताता चलो, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने भी इस बात को स्वीकार कहा है, उन्होंने भी अपने किताब में इस बात को कहा है। तो ढोल गवार शूद्र, पशु, पशु मतलब इंसान को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब पशु के अंतर्गत आते हैं। नारी, ढोल गवार शुद्ध पशु, नारी, नारी मतलब नारी जिनको मेडिवल टाइम में जो है उनको शिक्षा से दूर रखा गया था। यहां कहता है तो इन सब को प्रतीकों में अपने बात में रखने के बाद समुद्र कहता है कि जैसे आपने मुझे इस ज्ञान से परिचित करवाया, अवगत करवाया, तो ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के आधारी प्रभु ये सब भी इस ज्ञान के अधिकारी हैं। हाथ जोड़कर कहता है, और इस विनीत वचन को, इस विनीत अनुरोध को श्री राम जो है वो स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं समुद्र को, और समुद्र के ही परामर्श पर नल और नील जो है वो विश्व का प्रसिद्ध, प्रख्यात और एक ऐतिहासिक पुल बना देते हैं, जो आज विश्व के सभी किताबों में, रामचरितमानस में और हर कहानी में जो है हमें देखने को मिलता है, जिसे हम उस पुल के नाम से जाते हैं जो नल और नील ने बनाया था, राम लिखकर जो पुल बनाया था। और सही मायनों में कहूं, एक बात और यहाँ पे मैं लाना चाहता हूं, थोड़ा सा विषय के विषयांतर होगा, लेकिन बात मैं एक और लाना चाहूंगा। भले ही आज दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, लेकिन मेरी नजर में अगर आप पूछें तो मेरी नजर में प्रेम का जो प्रतीक है, उसका जो चिन्ह है, वो श्री राम के द्वारा ये पुल का निर्माण है। श्री राम के नेतृत्व में ये पुल का निर्माण है, जो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, संकट से निकालने के लिए इस पार से उस पार एक पुल का निर्माण करते हैं, और प्रेम का प्रतीक और प्रेम की परीक्षा और प्रेम का सही परिचय देके प्रेम की परिभाषा बताते हैं, ये है प्रेम का प्रतीक। तो इस तरीके से जो है वो समुद्र ने इस प्रतीक में भाषा में जो है वो बात किया था। अब यहाँ पर बताइए कि ये जो थॉट है, क्या वो ये विचार श्री राम का है या गोस्वामी बाबा का है? ना ही ये बाबा का है और ना ही ये राम का है, ये विचार जो है वो समुद्र का है, और गलत भी नहीं है। आप इसको खुले मन से, साफ तरीके से, ध्यान से अगर समझें तो आप खुद समझेंगे कि ये इसमें कहीं भी जो है वो समुद्र ने भी कहीं इसमें जो है जो खलनायक की भूमिका निभाई, उसने भी कहीं जो है वो गलत नहीं कहा। अगर बाबा तुलसी को महिलाओं का, नारी का और दलितों का अपमान करना होता, तो वो अपने इस महाकाव्य में, इस प्रबंध महाकाव्य रामचरितमानस में केवट का, निषाद का, इनका जिक्र क्यों करते? इनको क्यों जो है वो एक
कर्मी एक जो है भूमिका इनको दिखाते हैं और इनको जो है हर दोहे में रखने का प्रयास करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। अगर उनको नारी का अपमान करना होता तो फिर अब वो उसमें अहिल्या का जिक्र क्यों करते, उनको जो है क्यों इतना जो है अच्छा उनका वर्णन करते, उनके बारे में इतनी अच्छी पंक्तियां क्यों लिखते। तो इसमें जो है वो ना ही ये विचार श्री राम का है, ना ही ये विचार बाबा का है, ये विचार जो है वो समुद्र का है। और ऐसे मूर्ख लोग जो इस बात को कहते हैं कि इसमें जो है वो महिलाओं का, नारी का या फिर दलितों का अपमान है, और इस बात को आधार बना के वो रामचरितमानस के बारे में गलत बोलते हैं या बाबा के बारे में गलत बोलते हैं, तो इससे ना ही राम की महिमा पर कोई असर पड़ता है, राम के नाम की महिमा पे ना ही कोई असर पड़ेगा, और ना ही इससे बाबा के तेज पर कोई असर पड़ेगा। राम के बारे में जो है बोलने वाले गलत बहुत है, लेकिन उससे ज्यादा जो है अच्छे बोलने वाले और अच्छे सोचने वाले हैं। तो ये था इस पंक्ति का धोल गवार सुध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति का जो है ये पूरी जो है वो छोटी सी एक कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी या फिर किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को स्वीकार नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो स्वीकार भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इस परिवार में जो है वो जुड़ें। जय श्री राम।